नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से लर्निंग और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको एक ऐसे ज़बरदस्त उभरते हुए बिजनेस या यूँ कहिए कि रनिंग में एक बिजनेस चल रहा है आज की डेट में, जिसमें आप बहुत ही नाम मात्र की इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत अच्छा अमाउंट, एक बहुत अच्छा फिगर आप मंथली कमा सकते हैं। थोड़ी सी सूझबूझ और थोड़े से स्किल्स के साथ अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो यकीन मानिए लाख 2 लाख रुपए महीना का कमाना इस बिज़नेस में कोई बड़ी बात नहीं होगी, और जो कि आप बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इस इंडस्ट्री का ग्रोथ भी देखने लायक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं आज की डेट में जहां आज आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं तो एक प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट उठाना है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देना है। इस बिजनेस से आप मंथली लाख 2 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। बस ज़रूरत होगी तो थोड़ी सी स्किल्स की, थोड़ी सी क्रिएटिव सोच की और थोड़ी सी आपकी मेहनत की। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। आने वाला हूँ उन प्रोडक्ट्स में इतना अच्छा मार्जिन है कि आप अपने आप ही आइडिया लगा सकते हैं कि मंथली अगर आपने एक प्रोडक्ट की 10 सेल भी निकाल दी और इसी तरह के 10 प्रोडक्ट आपने पकड़ लिए तो यकीन मानिए बहुत अच्छा अमाउंट, बहुत अच्छा, बहुत ही मिनिमम अमाउंट की ज़रूरत होगी, शायद उससे भी कम। हाँ, एक जीएसटी सर्टिफिकेट की आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, साथ ही एक करंट अकाउंट की। शुरू में आप सेविंग अकाउंट से भी इस काम को कर सकते हैं, मगर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस के तरीके से ही होता है तो बिजनेस में आपको करने के लिए सबसे पहले आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि आप ऑनलाइन सेल करने जा रहे हैं। ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की डिमांड आएगी ही आएगी या रिक्वायरमेंट आएगी ही आएगी। साथ ही 5 से 10 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका मिनिमम लगने वाला है, हो सकता है उससे कम लगे। तो आज के इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से इस बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलना चाहूँगा। थोड़ा सा ध्यान से इस ट्यूटोरियल को देखिएगा क्योंकि ये तो हम आ गए इंडिया मार्ट की साइट पर और इंडिया मार्ट से मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। और यहाँ मैं एक आपको प्रोडक्ट का डेमो देने वाला हूँ कि इस प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने ऊपर टॉय डाल रखा है, तो मैं अभी फ़िलहाल आपको जो डेमो देने वाला हूँ टॉय के ऊपर देने वाला हूँ। बच्चों के खिलौने, ये एक तरह का कैक्टस है जो हंसता हुआ, कई बार आपने फेसबुक वगैरह पे भी इसका ऐड आता हुआ देखा होगा। जैसे बच्चे रोते हैं तो वो रोता है, बच्चे हंसते हैं तो बच्चों का हंसता है। इसी प्रोडक्ट को अब मैं आपको फ्लिपकार्ट पर दिखाता हूँ कि फ्लिपकार्ट पर इस प्रोडक्ट को किस रेट में सेल किया जा रहा है। ठीक है, बहुत अंतर आने वाला, थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि बहुत अच्छा खासा मार्जिन आप इस वीडियो के माध्यम से अर्न कर सकते हैं। सेम प्रोडक्ट को हम अमेज़ोन पर डाल देते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसी प्रोडक्ट को किस प्राइस में अमेज़ोन पर सेल किया जा रहा है। ठीक है सर, देखिए 597, ओके। और रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे, 1400 14,500 रिव्यू थे। मीशो पर डालता हूँ इस प्रोडक्ट को तो मीशो पे ओके रेट तो सेम ही सा है लगभग, मगर यहाँ पर रिव्यू ना के बराबर है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर डालने में कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो है यहाँ पर भी, क्योंकि जिस प्राइस में आप इसको परचेज करेंगे उस प्राइस में और इस प्राइस में बहुत ह्यूज अमाउंट का अंतर है। पर फिर भी मैं इस पर इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको अमेज़ोन पर ज़्यादा सेल करिए, क्योंकि देखिएगा 597 का प्राइस है और 14,500 रिव्यू है। इसका मतलब लगभग 10 गुना लोगों ने ये प्रोडक्ट को परचेज़ किया होगा। अभी मैं इंडिया मार्ट से दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पर कॉस्टिंग आएगी, हमारे यहाँ कॉस्टिंग है 160 रुपये की एक पीस की। ठीक है सर, अगर आप बल्क में लेते हैं तो इसका प्राइस चेंज हो जाएगा। फ़िलहाल ये एक पीस का प्राइस है। और यहाँ से इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद मैंने डिफरेंस आपको बता दिया कि अमेज़ोन पर कितना है, फ्लिपकार्ट पर कितना है इस प्रोडक्ट का प्राइस। तो इसी प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, यहाँ से मंगाना है, परचेज़ करना है और उसके बाद इसी प्रोडक्ट को हमें मीशो और अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट, जिसमें हमें बेस्ट प्राइस मिलेगा,
वहाँ पर हमें इसे सेल कर देना है। अभी एक तरीका और बता रहा हूँ, मैं डाउनलोड क्यों कर रहा हूँ, इस पिक्चर को मैं डाउनलोड क्यों कर रहा हूँ, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको कि इस प्रोडक्ट को आप अगर मीशो और अमेज़ोन वगैरह पर ना जाके डायरेक्ट गूगल पे भी जाएंगे ना, तो गूगल से भी आप इस प्रोडक्ट के फ्रंट पे ही जाकर, डैशबोर्ड पे जाकर ही प्राइस ले सकते हैं। अभी आगे गूगल पर, तो मैं यहाँ से क्या है, इसको यहाँ से इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ और गूगल लेंस के थ्रू मैं इस प्रोडक्ट को देखूँगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर लिस्ट है, किस किस वेबसाइट पे ये लिस्ट किया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे की तरफ, ये देखिए, और यहाँ पर सामने ही है ना, आपको पता भी चल रहा है कि कहाँ पर ये किस रेट में लिस्ट है। इंडिया मार्ट का दिखाई दे रहा है, फ्लिपकार्ट का दिख रहा है, मीशो का भी आ जाएगा और अमेज़ोन वगैरह सबका, जहाँ जहाँ पर ये प्रोडक्ट लिस्ट है और विद प्राइस ये हमारे सामने आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक पैटर्न तो आपका डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं आप किसी प्रोडक्ट को सर्च कि कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस में सेल हो रहा है। आपको मैंने बता दिया कि परचेज कहाँ से करना है, परचेज करना है आपको इंडिया मार्ट से, क्योंकि इंडिया मार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप बहुत ही कम रेट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और अमेज़ॉन नंबर 1 है, जैसा कि सब जानते हैं, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, इन पर जाकर आपको प्रोडक्ट को सेल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप डिफरेंट रेट में यहाँ पर इस प्रोडक्ट को लगाया हुआ है लोगों ने। तो अभी क्या देखते हैं हम, अभी अमेज़ॉन पर और फ्लिपकार्ट पर इस प्रोडक्ट को पेस्ट करके देख लेते हैं कि कहाँ पर किस रेट में प्राइस सेट किया हुआ है। ठीक है, जो सेलर है उसने किस रेट में क्या प्राइस सेट किया हुआ है। फ्लिपकार्ट पर जाते हैं तो फ्लिपकार्ट पर, ओ माय गॉड, 1.5 लाख लोगों का तो रिव्यू है खाली, देखो है ना, ऑसम। और भाई साहब प्राइस भी कितना कम है। तो ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। देखो सबसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पर है और सबसे ज़्यादा किस प्लेटफॉर्म पर बिक रहा है। अमेज़ॉन नंबर 1 है, मगर उसके बावजूद भी ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर इतना ज़बरदस्त तरीके से बिक रहा है कि 1.5 लाख लोगों ने रिव्यू डाला हुआ है इस प्राइस का, इस प्रोडक्ट का। 1.5 लाख लोगों का रिव्यू, समझ रहे हैं, आपके 10 गुना लोगों ने इसे परचेज किया है। तो हमारे लिए इस प्रोडक्ट के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, फ्लिपकार्ट। और सेकेंडरी ऑप्शन कौन सा है, अमेज़ॉन। ठीक है, क्योंकि इस पर है ना जो ये रेट है, इस रेट में आपको डबल से ज़्यादा मार्जिन आ रहा है इसी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है बॉस, इसीलिए अमेज़ॉन पे इससे ज़्यादा मिलेगा आपको रेट, क्योंकि अमेज़ॉन पे हमेशा फ्लिपकार्ट से ज़्यादा रेट होते हैं प्रोडक्ट के अमूमन। ठीक, देखिए ये रे, और रिव्यू भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि रिव्यू नहीं है। यहाँ पर तो रिव्यू कम है, 399 का 90 का है, 340 लगभग, और यहाँ 500-600 रुपये मान के चलो, 3 रुपये कम है। रिव्यू भी अच्छे हैं, 12-12.5 हज़ार रिव्यू हैं, इस हिसाब से और भी रिव्यू हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें इस प्रोडक्ट को 2 प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करना चाहिए, एक तो हमें फ्लिपकार्ट पर और दूसरा हमें अमेज़ॉन पर, क्योंकि अमेज़ॉन पर भी ये रेट काफ़ी ज़्यादा है, 600 रुपये हैं, उसके बावजूद भी है ना इसकी सेलिंग बहुत अच्छी निकल रही है। ठीक है सर, तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, हमें अपना टारगेट फिक्स कर लेना है। मीशो नहीं करना है, मीशो पे भी कर सकते हैं, मगर मीशो पे क्या रिव्यू कम है इस प्रोडक्ट के। मैंने आपको 2 ही चीज़ों पे फोकस करने के लिए बोला है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि आपको 500 रुपये से नीचे तक का तो प्रोडक्ट लेना है। ठीक है सर, और उसके रिव्यू जरूर देखने हैं कि उसके रिव्यू कितने। अगर रिव्यू बहुत ज़्यादा है ना और बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट मार्केट पकड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट उठाया और लिस्ट कर दिया प्राइस देख के कि भाई प्राइस तो 600 रुपये में अमेज़ॉन पे बिक रहा है, 700 रुपये में फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है और मिल रहा है मुझे 150 रुपये में। आपको दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है, प्राइस कितना है साथ के साथ उसके रिव्यू कितने आ रहे हैं। ठीक है सर, लोगों ने रेटिंग कितनी दी है, देखा ना अभी आपने फ्लिपकार्ट पे। मीशो पे देखो, मीशो पे रेटिंग ना के बराबर है, रेट तो कम है मीशो पे, पर इसका मतलब क्या है कि मीशो इज़ द नॉट राइट प्लेटफॉर्म फॉर दिस प्रोडक्ट। मीशो पे अगर हम इसको लिस्ट कर देंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत सस्ते रेट में ये प्रोडक्ट मीशो पे मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सेल करना है, और जब हमें सेल करना तो हमें प्रोडक्ट को ऐसे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करना होगा
जहाँ पर इसको अच्छी खासी रेटिंग मिली हो और अच्छा खासा हमें मार्जिन मिल रहा हो। डबल का भी मार्जिन आएगा, एनफ है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, हमें एक दिन में ही अमीर नहीं बनना है, ठीक है। तो हमें फोकस कहाँ पे रखना है, हमें फोकस रखना है 2 प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे 2 तरीके से लिस्ट करना, एक तो आप करना 399 वाले के हिसाब से और एक करना है आपको 597 के हिसाब से। 2 रेट यहाँ पर आपको एक ही प्रोडक्ट के डालने हैं, बस थोड़ा सा इमेजेस चेंज कर देना है। ओके ब्रो, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे 2 प्रोडक्ट लिस्ट करने अलग अलग रेट में और एक करना है हमें फ्लिपकार्ट पर। इस तरीके से आपको मार्जिन निकल के आ जाएगा, बहुत अच्छा मार्जिन निकल के आएगा। क्योंकि हमने क्या करना है, मीशो पे भी लिस्ट कर देना अगर आप करना चाहते हैं, लिस्ट करने में कुछ नहीं जा रहा है, पर मेन जो प्रॉफिट आने वाला हमें आने वाला फ्लिपकार्ट से, इसलिए हमें फ्लिपकार्ट को फोकस करके अपना मार्जिन कैलकुलेट करना है। अभी फ्लिपकार्ट पे कितने का है, 597 का, और ये 1.5 लाख लोगों ने रेटिंग दी हुई है इस प्रोडक्ट को, 1.5 लाख लोगों ने, समझ रहे हैं आप कितना, 211 रुपये का मार्जिन आ रहा है, 211 रुपये। और हमें ये प्रोडक्ट मिल कितने का रहा है, देख रहे हो आप, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बीच का ही डिफरेंट है। अभी हमने इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट को उठाया 160 रुपये में और हमने पेस्ट कर देना है फ्लिपकार्ट पर, जहाँ पर ये 386 में सेल होगा। प्लस साथ ही साथ आपको इसी प्रोडक्ट को अमेज़ोन पर भी लिस्ट करना, और अमेज़ोन पर 2 अलग अलग तरह की इसी प्रोडक्ट की अलग अलग इमेजेस को वहाँ पर जो है अपलोड करना है और दोनों के रेट अलग रखने हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको अमेज़ोन पर दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर इसकी जो है ना सेल बहुत ज़बरदस्त है। देखो 1.5 लाख लोगों ने इसको रेटिंग दी हुई है, और अमेज़ोन पर जाएं तो अमेज़ोन पर लगभग 12.5 लाख, ठीक है सर। 597 में हमें एक लिस्ट करना है और हमें 380 वाला एक अलग लिस्ट करना है, तो 2 लिस्ट करनी है हमें। 300 साढ़े 300 रुपये रख लेना एक का, 299 रख लेना, और एक का रख लेना 499 या 599 अमेज़ोन पर, ठीक है सर। तो इस तरीके से अगर मैं आपकी कैलकुलेशन निकालूँ ना, तो यहाँ से आपने इसे प्रोडक्ट को परचेज किया है 160 रुपये के अंदर, और 160 रुपये के अंदर ये प्रोडक्ट आपका आया एक पीस। और मैं इसको कैलकुलेट करूँ, अगर मैं फ्लिपकार्ट का ही ले लेता हूँ, ठीक है सर, तो फ्लिपकार्ट का इस फ्लिपकार्ट के रेट को लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारी सेल जो आने वाली है फ्लिपकार्ट से आने वाली, तो फ्लिपकार्ट के प्राइस ले लेते हैं हम 386 माइनस 160, ठीक है। तो 200-250 रुपये का मार्जिन आने वाला है इस पर हमारा, देखो सीधा सीधा मार्जिन आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से कहाँ उठाया 160 रुपये में, और हमने 386 में वहाँ पर चेक किया, तो 226 रुपये का मार्जिन आ रहा है दोस्त। समझ गए होंगे जो पैटर्न मैं समझाना चाह रहा हूँ, इससे बारीक और इससे अच्छे तरीके से मैं समझा भी नहीं पाऊँगा शायद आपको। तो इस तरीके से आपको इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट को उठाना है और फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर और मीशो पर अपलोड कर देना है, बाकी काम कस्टमर देखेगा, ठीक है सर। ओके जी, एक प्रोडक्ट तो मैंने आपको वो दिखाया था, दूसरा प्रोडक्ट मैं इंडिया मार्ट से ही आपको दिखा देता हूँ। ये बबल गम वाला बबल गन है, इसमें छोटे छोटे जो बच्चे लेके घूमते हैं ना, वो पुराने टाइम में तो एक एक गुब्बारा निकलता था, इस तरह के मोटे मोटे गुब्बारे निकलते, साबुन से भरा हुआ कुछ पानी होता है, लिक्विड होता है, इसमें डाल देते हैं और उस लिक्विड के थ्रू इससे जो है गम बनने मोटे मोटे शुरू हो जाते हैं, गुब्बारा टाइप के छोटे छोटे। तो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है 105, और ये फ्लिपकार्ट पर सेल कितने का हो रहा है दोस्त, 504 रुपये का। मार्जिन देख रहे हो कितना ज़बरदस्त है मार्जिन, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, और हर बार मैं प्रोडक्ट नहीं बताऊँगा, ये प्रोडक्ट मुझे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट लगे, सो दैट मैंने आपको मार्जिन बता दिया, प्रोडक्ट कितने में ख़रीदना ये बता दिया, कहाँ से ख़रीदना ये बता दिया, और कहाँ पे पेस्ट करके सेल करना ये आपको बता रहा हूँ। फ्लिपकार्ट पर अगर आपको रेट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पर सेल करिए, जहाँ प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो। डिमांड की कैसे पता चलेगी, जहाँ लोगों के रिव्यू ज़्यादा हो, ठीक है सर। जहाँ रिव्यू ज़्यादा होंगे वहाँ प्रोडक्ट का, इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। तो अमेज़ोन पर भी देख सकते हैं, अमेज़ोन पर देखो 538 रुपये का है, 105 रुपये का लिया, अमेज़ोन पे 538 रुपये का सेल कर दिया। और फ्लिपकार्ट पर मैंने अभी आपको बताया, तो अमेज़ोन का ही अगर मैं मार्जिन ले लूँ 538 रुपये में अमेज़ोन पर है, और आपने इंडिया मार्ट से ख़रीदा 105 रुपये का,
तो 433 रुपये का मार्जिन है। अभी 33 नहीं, राउंड फिगर लगा लो, 33 रुपये का, 100 रुपये का, 150 रुपये का डिस्काउंट दे दो, तब भी आपका कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपये के ले रहे हो और 300 रुपये में बिक रहा है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, 3 गुना प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्टों को चूज़ करना है आपने। कहाँ से? इंडिया मार्ट से गए, इंडिया मार्ट से जाने के बाद अमेज़ोन पर जाओ, मीशो पर जाओ, फ्लिपकार्ट पर जाओ, वहाँ जाकर रेटिंग देखो। 2 ही चीज़ बताता आ रहा हूँ कि आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना है। 500 रुपये से नीचे का प्रोडक्ट पकड़ना है हमेशा और उनकी रेटिंग देखनी है। रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड होगी। ठीक है सर, इसीलिए बार बार फोकस दे रहा हूँ कि रेटिंग कितने लोगों ने कर रखी है। मिनिमम मेरा मानना यह है कि अगर रेटिंग 1 लाख लोगों ने की है तो उसका 10 गुना प्रोडक्ट वहाँ पर सेल हुआ है। ठीक है, जो मेरी एनालिसिस है, जो मैंने डाटा इकट्ठा किया उसके हिसाब से। तो 105 रुपये का प्रोडक्ट आपने इंडिया मार्ट से, एक ही पीस की बात करो, अगर आप इनसे बल्क में ऑर्डर लेते हैं तो दोस्त ये रेट और भी कम हो जाता है। ठीक है, अमेज़ोन पे, मीशो पे, इंडिया मार्ट पे अकाउंट बना लो। अकाउंट कैसे बनाना होता है इसकी वीडियो नहीं बताऊंगा, कि इसकी वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारी बनी पड़ी है। अगर आपको मेरे से ही चाहिए तो वो मैं पर्टिकुलर बना दूंगा, वो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे मांग लीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस तरह की बहुत सारी वीडियो कि सामान कैसे बेचना है, किस तरीके से बेचना है अमेज़ोन पर, फ्लिपकार्ट पर, ये सब वहाँ पर यूट्यूब पर भरी पड़ी है वीडियो। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये प्रोडक्ट 160 रुपये में परचेज़ किया आपने। ठीक है, ये बायर है, यहाँ पर बायर की डिटेल दी हुई होती है, रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं, देखो बंदे के रिव्यू भी। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया मार्ट से जो ये है ट्रस्टेड बायर है, सेलर है, सॉरी ट्रस्टेड सेलर है, रिव्यू अच्छे आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसको कॉल करना चाहते हो तो इसका व्यू मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट डीलर है, इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते। मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं करूँगा तो मेरे पास अननेसेसरी कॉल आनी शुरू हो जाएंगी। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई हुई वीडियो है, इसलिए मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ निकलेगी वही। ठीक है सर, तो प्रोडक्ट आपने कहाँ से देखना है? प्रोडक्ट आपने इस पे इंडिया मार्ट पे जाकर चेक करो, उसी प्रोडक्ट की इमेज को डाउनलोड कर लो, या तो गूगल लेंस से जाकर देख लो कौन सी साइट पर कितने में प्राइस है, या फिर आप डायरेक्ट अमेज़ोन पर जाओ, फ्लिपकार्ट पर जाओ और मीशो पर जाओ, वहाँ जाकर रेट को कंपेयर कर लो कि कितना मार्जिन आ रहा है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि जितना मीशो पे पड़ा, जितना अमेज़ोन पे पड़ा, जितना फ्लिपकार्ट पे पड़ा उतना ही रेट आप डालो। मैं कह रहा हूँ उनसे थोड़ा कम डालो। ठीक है, अगर उन्होंने डिस्काउंटेड रेट 500 डाला है और प्राइस रेट डाला है प्रोडक्ट का 1000, तो आप ये मत करो, आप डालो प्रोडक्ट को 100-200 रुपये कम डालो। ठीक है, और जो डिस्काउंटेड रेट हो वो भी कम से कम 100 रुपये कम डालो, सामने वाले से मार्जिन कम का लो। जैसे यहाँ पे 504 रुपये रेट रखा हुआ है, ठीक है, तो आप 504 मत करो, इसको कर लो 449, ठीक है, 450 रुपये, या फिर 4999 कर लो, और 99। तो इस तरीके से इस रेट से भी आप अपना थोड़ा सा कम रेट रखो। और एक ही प्रोडक्ट को ना अमेज़ोन पे 2 तरीके से लिस्ट करो। 2 तरीके से समझ रहे हो? एक रेट थोड़ा सा 100-150 रुपये फालतू रखो और एक रेट थोड़ा सा कम रखो। सेम टाइम सेम काम आपको इस पे फ्लिपकार्ट पे करना। एक ही प्रोडक्ट को दो इस पर अपना प्लेटफॉर्म पर 2 तरीके से लिस्ट करना है। दोनों पे रेट में कम से कम 150 रुपये का अंतर डालो। ठीक है सर, तो होगा क्या कि अगर आपका ज़्यादा वाला नहीं बिकेगा, कम वाला बिकेगा। और कई बार क्या होगा था कि आपका अगर लकी है तो आपका 538 रुपये में, जैसे यहाँ पर बिका हुआ ना, 538 में भी धड़ल्ले से बिकेगा। समझ रहे हैं आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो मैंने एक बेहतरीन आइडिया आपको दिया है आज कि आप ऑनलाइन जाकर कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ठीक है सर, छोटा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक जीएसटी नंबर चाहिए और आपका बिजनेस स्टार्ट। देखो, करने वाले के लिए बहुत कुछ है और जो देखने वाला है उसके लिए कुछ नहीं है, उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। जिसको मेरा आइडिया पकड़ना होगा वो पकड़ चुका होगा, बाकी ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, देखेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है सर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्त, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो और ट्यूटोरियल मैं लेके आने वाला हूँ। तो ये 2-3 प्रोडक्ट मैंने आज की इस वीडियो में 2 प्रोडक्ट आपको दिखा दिए हैं। ठीक है सर, एक तो वो जो था कैक्टस, लाफिंग कैक्टस वाला जो टॉयज़ है बच्चों के लिए, और एक ये भी बच्चों का ही टॉयज़ है। और बच्चों के मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ना बच्चों की डिमांड पूरी हो रही है आज की डेट में।
तो बच्चों के हिसाब से दोनों प्रोडक्ट बेस्ट हैं। बच्चों के कपड़े भी ले सकते हैं आप, और भी जो भी आपको समझ आता है, जो भी आपको लगता है कि यार फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, फेस्टिव सीज़न में बच्चों के कपड़े ज़्यादा सेल होंगे, तो आप क्या इंडिया मार्ट से जाएं, वहाँ पर कपड़े देखें, वहाँ से कपड़े का भी उठा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर जा सकते हैं, मीशो से फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि मीशो पे बहुत सस्ते सस्ते जो हैं कपड़े मिल जाते हैं। मीशो पे भी किसी दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो मीशो से कपड़े उठाकर आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर कैसे सेल कर सकते हैं। देखो, मेरा काम है आपको यूनिक से यूनिक आइडिया देना। हो सकता है आज से पहले भी इस तरह का आइडिया आपके दिमाग में आया हो, मगर वो आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो। तो अपॉर्चुनिटी वही होती है जिसे आप हाथों हाथ पकड़ लो। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताई दोस्त मैंने जहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा नहीं लगाना है। सिर्फ एक 400-500 रुपये में जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। एक लैपटॉप ले सकते हैं, लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है तो मोबाइल से ही सेल शुरू कर दो, मोबाइल पर ही अपलोड शुरू कर दो। डेस्कटॉप, गूगल पर जाओ, डेस्कटॉप मोड लगाओ और वो आपका लैपटॉप बन जाता है। ठीक है सर। तो आपने प्रोडक्ट उठाना है इंडिया मार्ट जैसी साइट से जाकर, मीशो जैसी साइट से, और फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी साइट पर जाकर उस प्रोडक्ट को सेल कर देना। मार्जिन मैं आपको बार बार दिखा चुका हूँ कि मार्जिन देखो कितना मोटा मार्जिन है। मीशो पे भी देख लीजिए, मीशो पे भी सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को इंडिया मार्ट से उठाकर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर लिस्ट करें। अब यहाँ कुछ लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि सर प्रोडक्ट उठाना बता दिया आपने, खरीद लिया हमने ट्रेड यहाँ से इंडिया मार्ट से और अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पर चिपका दिया, अब वो बिकेगा कैसे, हमें कैसे? देखो, आपके यहाँ पर इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट आएगा, उसको आपको अच्छी सी पैकेजिंग करनी है और अपने पास रख लेना। जैसे ही फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर ऑर्डर लगेगा, वहाँ से एक बॉय आएगा, जैसे आपको प्रोडक्ट देने आते हैं वैसे आपसे प्रोडक्ट लेने आएंगे। उस प्रोडक्ट को आपसे परचेज करेंगे, लेंगे और वेयर हाउस में डाल देंगे और वहाँ से उसको उस सर्टेन कस्टमर के पास भेज दिया जाएगा। सिंपल। समझे? नहीं समझे? दोबारा रिपीट करता हूँ। इंडिया मार्ट से आपने प्रोडक्ट को लिया, आपके घर पर आया, उसकी अच्छी सी पैकेजिंग करी, ठीक है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पैकेजिंग कर देनी है, रख लेना अपने पास। अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, जहाँ भी आपने उसको पोस्ट किया हुआ है, वहाँ से कस्टमर जैसे ही बाय करेगा आपके पास मैसेज आ जाएगा और कस्टमर जो ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न के जो कोरियर बॉय होते हैं वो आपके पास प्रोडक्ट को लेने आएंगे। वो आपसे प्रोडक्ट को लेंगे, वेयर हाउस में पहुँचा देंगे, वहाँ से उस प्रोडक्ट को सर्टेन कस्टमर के पास, जिस कस्टमर ने भी वो बाय किया होगा, जिस प्लेटफॉर्म से बाय किया होगा, उस कस्टमर के पास में कोरियर कर दिया जाएगा। इस दौरान 1 हफ्ते का टाइम लगता है। जो भी आपकी पेमेंट होगी वो 1 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में आएगी। क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम इसलिए लगता है कि मीशो और अमेज़ॉन दोनों ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं कि कहीं कस्टमर की रिप्लेसमेंट तो नहीं आ गई है, कहीं रिटर्न पॉलिसी या रिटर्न तो नहीं आ गया प्रोडक्ट, इसलिए 1 हफ्ते बाद आपको पेमेंट रिलीज़ करते हैं लोग। आज की वीडियो में मैंने आपको इतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई जिसे आप मात्र 1000-1500 रुपये लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल सा बिजनेस है यार, बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगना है। एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपको ट्रेंडिंग लग रहा है, कहीं से भी, फेसबुक देखते टाइम, इंस्टाग्राम देखते टाइम या यूट्यूब देखते टाइम या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते टाइम जो आपको प्रोडक्ट दिख जाता है और आपको लगता है कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप इंडिया मार्ट पे जाएं, वहाँ पर सर्च करें, उसके बाद उसी का प्राइस फ्लिपकार्ट पर जाएं, अमेज़ॉन पर जाएं और मीशो पर जाएं, वहाँ जाकर चेक करें। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट के रिव्यू बहुत अच्छे हैं, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो वहाँ से इंडिया मार्ट से परचेज करें, आपके घर पर ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद उसी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर अलग अलग साइट पर जाकर उसको लिस्ट कर दें। सिरदर्दी बिल्कुल नहीं है। आपका प्रोडक्ट जैसे ही बाय करेगा कस्टमर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या मीशो से, वैसे ही जैसे आपके घर पे मीशो या फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन ये आपके घर पे प्रोडक्ट देने के लिए आते हैं, उसी तरीके से आपके घर पे प्रोडक्ट लेने आएंगे। तो इस सेल करने वाला भी झंझट खत्म है। आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और मीशो की जिम्मेदारी है कस्टमर के पास भेजना। आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की लर्निंग और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। ऑल नोटिफिकेशन को जो है ओके जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो वो वीडियो आपसे मिस हो सकती है, तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की नेक्स्ट लर्निंग से और अर्निंग से भरी हुई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।